आपके पास। ठीक मैंने है, सिर्फ ये पूछना है कि आप जो टाइमिंग है वो कितनी होगी, जो क्लास की लिमिट कितनी होगी, घंटा होगी, 2 होगी, 3 होगी या 4 होगी? आप चिन्योट से हैं या चिन्योट की कौन सी जगह से हैं, काइंडली मुझे ये बताइए। इधर चिल्योट जो है ना, तहसील चौक, उसके साथ ही रहता हूँ। ठीक है, ईद के बाद वैसे हमारा इंशाल्लाह नेक्स्ट हो रहा है, वहाँ पे ज्वाइन हम कर रहे हैं सरगोदा में भी ना, हमारी इंशाल्लाह क्लासेस वहाँ पे भी होंगी। हाँ जी, मैं जो क्लास है ये लाइव लेना चाहता हूँ, लाइव आप मतलब आपके पास, क्योंकि ये ऑनलाइन ये भी है, ठीक हो, ये भी अच्छा है, लेकिन मैं कहता हूँ कि मैं ना प्रैक्टिकल काम करूँ। जी जी, मोस्ट वेलकम, आप आ जाएं, हमारे पास आ जाएं इंशाल्लाह, कोई इशू नहीं है। आई थिंक अब्दुल्ला भाई 10 लोग आ चुके हैं, ज्वाइन चलो कर चुके ठीक है, हैं, शुरू तो करते हैं, मैंने रिकॉर्डिंग लगा लिया, स्टार्ट करते हैं इंशाल्लाह, बाकी लोग रिकॉर्डिंग देख लेंगे। चलें। सब लोगों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। हम आज का जो सेशन हमारा है वो है अमेज़न के रिलेटिव, और जिन लोगों को थोड़ा नॉलेज है कि अमेज़न है क्या, तो मुझे कुछ बताएं। जिन लोगों को ऑलरेडी अमेज़न का वो कर रहे हैं या कहीं से उन्होंने क्लास ली है, या सारे लोग बिगनर हैं, ये थोड़ा सा काइंडली मुझे बता दें बस। अगर किसी बंदे को थोड़ा सा नॉलेज है तो फिर हम लोग वहीं से स्टार्ट करते हैं। ओके, लगता है सारे इधर बिगनर हैं, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। अमेज़न बेसिकली आप लोगों को पता है कि यूएस की बहुत बड़ी मार्केट है और मेन मार्केट है, जहाँ पे यूएस के अंदर और नॉर्थ अमेरिका के अंदर कनाडा और इसके अंदर मैक्सिको वगैरह भी आता है। मेन मार्केट इसको यूएस कहते हैं, जिसको amazon.com के नाम से इसको कहा जाता है। ये ओपन की जाती है, ये वेबसाइट भी होती है, इसकी ऐप भी होती है। तो बेसिकली इस पे सीन क्या होता है कि आप इस पे 3 तरह से बिजनेस कर सकते हो। फर्स्ट बिजनेस आपका होता है इस पे आप प्राइवेट लेबल, सेकंड नंबर आपका ऐसा होता है होलसेल का बिजनेस, थर्ड नंबर पे आपकी होती है ड्रॉप शिपिंग। उसके बाद बाकी इसकी एफिलिएट मार्केटिंग, इस तरह की काफी चीजें आ जाती हैं। तो सबसे पहले हम लोग आपको प्राइवेट लेबल का बताता हूँ कि ये होता क्या। प्राइवेट लेबल बेसिकली क्या है कि फॉर एग्जांपल वट एवर किसी का नाम हमजा है, कोई अपना ब्रांडिंग करना चाहता है, इस तरह का गिलास है, इसके ऊपर अपना वो लोगो लगा के अपनी ब्रांड के वो अमेज़न के ऊपर अपनी प्रोडक्ट अमेज़न के वेयर हाउस में रखवाता है। वहां पे फिर उसका प्रॉपर एक ब्रांड बिल्डिंग स्टार्ट हो जाती है। इस चीज को कहते हैं प्राइवेट लेबल। और प्राइवेट लेबल के अंदर आप वट एवर किसी भी तरह की प्रोडक्ट में जा सकते हैं। आप किचन के अंदर जा सकते हैं, आप स्पोर्ट्स एंड आउटडोर से जा सकते हैं, आप लोग पेट्स की प्रोडक्ट में जा सकते हैं, आप ब्यूटी वट एवर जो भी आपको अच्छी सोर्सिंग मिलती है किसी भी प्रोडक्ट के अंदर, आप चाइना से कर सकते हैं, आप पाकिस्तान से करके उसके ऊपर अपनी ब्रांडिंग करवाना, अपना लोगो लगाना, उस चीज को कहते हैं प्राइवेट लेबल। सो उसके बाद आता है होलसेल। अमेज़न होलसेल क्या है? अमेज़न होलसेल क्या है कि फॉर एग्जांपल कुछ ब्रांड ऑलरेडी एस्टेब्लिश हैं, वो वहां पे उनकी लिस्टिंग स्ट्रॉन्ग है, वो पुराने हैं। उसकी एग्जांपल है कि अगर नाइकी है या एडिडास है, ऑलरेडी वहां पे amazon.com के ऊपर वो बेच रहा है। आपने जस्ट क्या करना है कि उससे आपने ब्रांड अप्रूवल लेनी है। मेरी आवाज आ रही है सबसे? जी जी आ रही है। आपने जस्ट होलसेल प्राइवेट लेवल का हमारा कंप्लीट हो गया। अब होलसेल का आपको मैं बताना चाह रहा हूँ कि होलसेल अमेज़न FBA होलसेल क्या चीज है। अमेज़न FBA होलसेल क्या चीज है? ऑलरेडी ब्रांड के ऊपर बेच रहे हैं, ठीक है, आपने जस्ट उसके ऊपर जाके अपनी ऑफर लगानी। इस चीज को कहते हैं अमेज़न FBA होलसेल। और ये आपने करना कैसे है, इसका एक छोटा सा आपको मैं डेमो आगे दूंगा। और इसमें क्या होता है कि अमेज़न FBA होलसेल क्या है कि इस पे लाइक एडिडास या नाइकी या वट एवर कोई भी बड़े ब्रांड्स होते हैं, आप एग्जांपल ले लें हलीब की, नेस्ले की, इस तरह के ब्रांड्स ऑनलाइन भी अपनी चीजें बेच रहे होते हैं। जस्ट आपने उनकी लिस्टिंग के ऊपर जाके अपनी ऑफर लगा देनी है। लेट्स सपोज वहां पे 10 से 15 लोग $10 या $20 की बेच रहे हैं, आपने अपनी प्रॉफिटेबिलिटी निकाल के वहां जाके अपनी ऑफर लगा देनी है। आपने लेट्स सपोज $20 की लगा दी, तो आपकी लिस्टिंग भी वहां पे शो होना शुरू हो जाएगी। इसको कहते हैं FBA। अब इसका स्टॉक आपका FBA अमेज़न के वेयर हाउस में होना चाहिए, और वो लेने के लिए फिर आपको ब्रांड अप्रूवल लेनी पड़ती है। ब्रांड के साथ आपको तल्लुकात बनाने पड़ते हैं, आपको कॉन्टैक्ट करना पड़ता है, आपको ईमेल करनी पड़ती है कॉल करके। वो फिर आपको अपने MOQ देता है। MOQ मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी आपको कहता है कि अब इतनी लोग है तो फिर मैं आपको अपनी इनवॉइसेस, अपनी A to Z चीजें दूंगा। इस चीज को कहते हैं FBA होलसेल। उसके बाद हमारे पास आ जाती है ड्रॉप शिपिंग। ड्रॉप शिपिंग क्या चीज़ है? ड्रॉप शिपिंग आई थिंक सब लोगों को पता होगा कि जितनी हाइप क्रिएट हुई है पाकिस्तान में, तो ड्रॉप शिपिंग हर बंदा जानता है। तो ड्रॉप शिपिंग बेसिकली मैं बता देता हूँ कि क्या चीज़ है। ड्रॉप शिपिंग आपने
Amazon टू आप eBay टू Walmart। ड्रॉप शिपिंग बेसिकली जो हमारा बिजनेस है उसी का एक अल्टरनेटिव है। ड्रॉप शिपिंग के अंदर आपके पास प्रोडक्ट नहीं होती, ना आपने कोई अप्रूवल लेनी है, वट एवर आपने कुछ नहीं लेना। आपको अमेजोन के ऊपर एक प्रोडक्ट नजर आ रही है, वट एवर कोई भी प्रोडक्ट जिसकी सेल नेक्स्ट लेवल है, बहुत जबरदस्त सेल है, आपने जस्ट उसके ऊपर जाके जिसपे आपको इजीली आपके लिस्टिंग उस पर लग रही है, आपने उस पर अपनी मीटू प्रोडक्ट कर दी। मीटू मीन के उसके ऊपर आपने अपनी ऑफर लगा दी, अपनी सारी जहां से आपको अच्छे रेट में मिल रही है। लेट्स सपोज आपको वॉलमार्ट से एक आप प्रोडक्ट देखते हो, यही ग्लास, आपको ये ग्लास वॉलमार्ट से मिल रहा है $5 का, और अमेजोन के ऊपर ये ग्लास बिक रहा है $25 का। $25 में से जस्ट अमेजोन आपसे 15% फीस लेगा, ठीक है। आपने 15% फीस दे दी $25 के पीछे, और आपने उसके बाद जो अमेजोन के ऊपर कस्टमर ने ऑर्डर किया $25 का, आपने वो जो ऑर्डर का एड्रेस उठाना, आपने वॉलमार्ट पे जाके प्लेस कर देना। वो आपको वॉलमार्ट से जो $25 वाली प्रोडक्ट आपको $6 या $7 में विद शिपिंग मिल जाएगी, और आप इसमें खुद अपना कंपैरिजन निकाल लें कि आपको इस पे कितना अच्छा प्रॉफिट आ रहा है। ऑलमोस्ट आपको इस पे 30। जी अब आप ना स्क्रीन शेयर करें अपनी, और हमें कुछ रिजल्ट्स दिखाएं और प्रॉपर बताएं कि यार ये चीज़ फर्ज करें ग्लास ये हमें अलीबाबा से इतने में मिल रहा है और अमेजोन पे इतना सेल हो रहा है। बिकॉज थोड़ा हमें दिखाएंगे ना तो उस हिसाब से, क्योंकि सारे न्यूबी हैं, मोस्टली लोगों को नहीं पता, तो हम ई कॉमर्स का इनको समझा देते हैं कि हमने प्रोडक्ट ऑनलाइन सेल करनी है। इसका नाम है तजारत करना, कॉमर्स का मकसद है तजारत करना, और वो किसी भी प्लेटफॉर्म पे कर सकते हैं। अमेजोन जो है हमें प्रोवाइड करता है 2 बिलियन की आबादी जिसके कार्ड उसके साथ अटैच हैं, और हमने क्या करना है, हमने सिर्फ जाके अपनी प्रोडक्ट लिस्ट करनी है और उसके ऊपर सेल जनरेट करनी है, ठीक है, गैप निकाल के जिसमें गैप हो। तो काइंडली आप स्क्रीन शेयर करें ज़रा अपनी, एंड हमें कुछ दिखाएं प्रॉपर, ठीक है? ठीक है यार। अच्छा, मैं अपनी स्क्रीन अब शेयर कर रहा हूँ, आप देखें। सबसे पहले तो हम आपको अपनी कोई प्रीवियस सेल दिखाते हैं जो हम लोग US, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, हमारी ऑलमोस्ट गल्फ, UAE, दुबई, व्हाटएवर सारी मार्केट्स में हमारे चल रहे हैं। तो ये आप देखें, ये हमारा एक अकाउंट है, इस पे आपको ये $37,000 ऑलमोस्ट हमारी ये सेल है। ये है 1 तारीख से लेकर 22 तक। इसमें आपको फिल्टराइज करके मैं लाख की सेल दिखा देता हूँ। तो मुझे इस पे कितनी पड़ी है, 15 से 22। तो आप ये दे सकते हैं, इस पे हमें $14,293 की हमें सेल पड़ी है। इसमें हम लोग कुछ हमारी होलसेल प्रोडक्ट भी चल रही हैं, कुछ हमारी इस पे FBA प्राइवेट लेबल भी प्रोडक्ट चल रही है, इस पे मिक्स चल रही है, और हमारा जो टोटल यूनिट्स है वो 549 ऑलमोस्ट इस पे बिक रहा है, और ये बहुत अच्छा है, पोटेंशियल है। और ये सिर्फ एक हफ्ते की हमारी ये सेल है, 15 से लेकर 22 तक $14,000 की सेल है। तो उसके बाद हम लोग, मैं आपको बताता हूँ, जिस तरह हम लोग स्टार्ट कर रहे थे कि प्राइवेट लेवल क्या है, होलसेल क्या है, अब न्यू लोग भी ज्वाइन कर रहे हैं, और ड्रॉपशिप करते जाएं साथ साथ, या फिर अलाउड कर दें। बिल्कुल। अब मैं आपको साथ प्राइवेट लेवल का सबसे पहले मैं बता रहा था वो क्या है, जिस तरह हमने एक ग्लास की एग्जांपल ली थी। तो अभी मैं एक प्रोडक्ट लिखता हूँ यहाँ पे, जी साइमा करें, सवाल भी साथ साथ लेते जाएं, बोलें साइमा। अब ये एक मैंने ब्रश निकाला है जिससे आप लोग अपने बाल वगैरह बनाते हैं। तो ये प्राइवेट लेबल का आप लोगों को मैं बता रहा हूँ कि कैसे है। ये बंदे की लिस्टिंग की हुई है अमेजोन के ऊपर, amazon.com है या अमेरिका का। अब आप ये देख सकते हैं, इसकी ये लिस्टिंग है, ठीक है। ये हेयर ब्रश होता है जो हम कंघी वगैरह करते हैं, इसने अपनी ब्रांडिंग की है। ये आप देख सकते हैं, इसने अपना वहाँ पे ब्रांड अपना लिखा हुआ, ये इसकी पैकेजिंग है, इसके ऊपर अपना इसका ब्रांड का नेम, जिस तरह मैं आपको पहले बता रहा था कि ग्लास के ऊपर या व्हाटएवर किसी भी चीज के ऊपर आपकी अपनी ब्रांडिंग, अपना नाम होगा। इसने अपना नाम, अपनी ब्रांडिंग की हुई है, ये सॉफ्टकॉर्न के नाम से, ठीक है। ये इसका ब्रांड है, ये इसकी पैकेजिंग है, प्रॉपर्ली ये इसकी प्रॉपर्टी है। इसको कोई दूसरा बंदा इस चीज को नहीं छेड़ सकता, ये उसकी अपनी प्रॉपर्टी है। उसने अपना स्टॉक अमेजोन FBA किया हुआ है। तो ये बेसिकली दिस इज कॉल्ड अमेजोन FBA प्राइवेट लेबल बिजनेस। इस चीज को कहते हैं कि आपने अपनी ब्रांडिंग के साथ कोई चीज प्रोडक्ट लॉन्च करनी है। अगर मैं इसी प्रोडक्ट को देखूं आपने इसकी सोर्सिंग कैसे करनी है, तो मैं सबसे पहले चाइना जाऊंगा, अलीबाबा पे गया। अलीबाबा और अली एक्सप्रेस का मैं आपको दोनों का एक कंपैरिजन बता देता हूँ, दोनों है क्या। अलीबाबा जो बेसिकली होलसेल है, आपको यहाँ से बल्क के अंदर चीजें मिलती हैं। लाइक आपने कोई 10,000 पीस लेना, 5,000, 2,000,
वो आपको यहाँ से अच्छे रेट और निगोशिएशन कर सकते हैं, बहस करके सप्लायर के साथ वो आपको अच्छे रेट के साथ आप यहाँ से अलीबाबा से ले सकते हैं। लेकिन अली एक्सप्रेस के ऊपर ऐसा नहीं है। अली एक्सप्रेस है रिटेल। फॉर एग्जाम्पल इधर वट एवर कोई भी चीज़ इतने की लगी है तो आपको इतने की मिलेगी। हम एग्जाम्पल ले रहे थे इसी ब्रश की, ये इसके कीवर्ड को मैं ले रहा हूँ। मैं आपको सोर्सिंग करना ही बता रहा हूँ प्राइवेट लेबल की आपने कैसे करनी है इसकी। आप सबको स्क्रीन सही नजर आ रही है मेरी? जी जी क्लियर है। हाँ ओके अब ये देखें, ये आपको सेम वही ब्रश ऑलमोस्ट नजर आ रहा है। इसमें कोई कलर का चेंज हो सकता है, वो आप करवा सकते हैं। ये देखें, ये ब्रश अलीबाबा के ऊपर, और इस तरह के आपको काफी सारे इधर ब्रश नजर आ जाएंगे। आप ये देखें, ये एक्चुअली इस पे लोकेशन आपको चेंज करनी पड़ेगी जब भी आप इस पे अलीबाबा के ऊपर आएंगे। कोई इशू नहीं, हम 9 का डॉलर का निकालें और ये 230 रुपए, यानी कि हमें लमसम $1 से भी लेस पड़ रहा है और मिनिमम ऑर्डर हमें 100 दे रहा है ना ये। और बिल्कुल ऐसे जी बिल्कुल मिनिमम दे रहा है। इसकी हम लिस्टिंग को ओपन करके भी आप देख सकते हो। इसकी तो लोकेशन अच्छा, ये अलीबाबा है, ठीक है। ये अली एक्सप्रेस है। अली एक्सप्रेस बेसिकली क्या है, ये रिटेल है। आपको यहाँ से 1 पीस मिल जाएगा, 2 पीस ले लेंगे, लेकिन आपको देखें आपके सामने इसका कंपैरिजन नजर आएगा कि यहाँ पे कोई बहस नहीं होगी। जो यहाँ पे लिखा होगा आपको वही चीज यहाँ से मिलेगी। अच्छा, इसका मैं आपको बता देता हूँ अलीबाबा का। ये आप देखें, हमें ये प्रोडक्ट जो उसने 4 पोर्शन बनाए हुए हैं, वो कह रहा है कि अगर आप 100 से 500 पीस लेते हैं तो आपको 355 का मिलेगा। ठीक है, इसको हम डॉलर में भी इसको कर सकते हैं। हमने जैसे यहाँ से लोकेशन चेंज कर दी। अब ये देखिए, में ये जो प्रोडक्ट है, ये ब्रश जो हमने देखा है अमेज़न के ऊपर ऑलमोस्ट ये बिक रहा है $10 का। ठीक है, और ये बंदा 4 से 5,000 पीस लास्ट ये महीने में बेच दी। ठीक है, और हमें अलीबाबा से ये मिल रहा है 1.28 का। अगर हम इसके 100 पीस लेते हैं तो हमें 128 पीस का मिलेगा, और हमारे $100-150 की इन्वेस्टमेंट से हम लोग इसके ऊपर अपनी ब्रांडिंग, अपना लोगो लगा के हम इसको बेच सकते हैं अमेज़न के ऊपर। और इसकी आप सेल दे सकते हैं कितनी है, 4 से 5 मंथली यूनिट वो बेच रहा है, और $10 का बेच रहा है। अगर मैं 2 का मिलता तो आप इस प्रोडक्ट के पीछे $3 आपको इसके पीछे प्रॉफिट होगा। और अब इसके ऊपर आपने ब्रांडिंग करनी है, आपने सप्लायर से कैसे बातें करनी है, वो फिर हमारा नेक्स्ट एक लेक्चर आएगा लंबा, उसके ऊपर हम आपको सारी चीजें बता सकते हैं। वैसे मैं आपको शॉर्टली ये बता सकता हूँ, आपने अलीबाबा ओपन करना, आपने कॉन्टैक्ट सप्लायर से जाके डायरेक्ट जहाँ जिसको मैसेज डालना, उसको आपने इंग्लिश में कहना है कि हमें इसकी इतनी इन्वेंट्री, इतनी क्वांटिटी चाहिए, इसके ऊपर हमने अपनी ब्रांडिंग करवानी है। तो वो आपको A to Z सारा वो बताएगा। अच्छा, ये रेट आपने निगोशिएशन करनी है। अगर आपको 1.28 का दे रहा है तो आपको, अगर आपकी इन्वेंट्री ज्यादा होगी, यूनिट्स आपका MOQ ज्यादा होगा, तो आपको वो कम में भी दे सकता है। वो आपको 0.98, 0.95 में भी दे सकता है। तो इसमें आपका अच्छा खासा प्रॉफिट है, क्योंकि इस प्रोडक्ट की डिमांड। और यासर भाई, जिन लोगों के पास इन्वेस्टमेंट नहीं है तो वो प्रॉपर इस चीज को सीख के इसका क्या कर सकते हैं, इसको दे सकते अगर यस जिन लोगों के पास इन्वेस्टमेंट नहीं है, उनके पास सबसे बड़ा है इस चीज को वो सीखें। एटलीस्ट 3 से 4 महीने इसको प्रॉपरली चीजों को सीख के, फाइबर, अपवर्क, लिंक्डइन, फेसबुक, ये प्लेटफॉर्म्स उनके पास हैं, वो वहां से अच्छे खासे मंथली 2 से 3 लाख अपने पैसे निकाल सकते हैं लोगों को एज अ VA सर्विसेज देके। क्योंकि इसके अंदर आपको सिर्फ अमेज़न नहीं होगा, आप लोगों को, अगर आप अमेज़न में वीक हो तो आप लोगों को सोर्सिंग करके दे सकते हो। क्योंकि हम जो आपको सिखाएंगे उसमें हम आपको सोर्सिंग करना भी सिखाएंगे इसमें। तो आप लोगों को सोर्सिंग करके इसको, लोग उसके $300-400 भी इसके ले रहे हैं सिर्फ सोर्सिंग करने के, अलीबाबा से लोग सप्लायर के साथ निगोशिएशन करने के। ये था हमारा प्राइवेट लेबल का। तो इस पे आपने कैसे ब्रांडिंग करनी है, कैसे आपने सोर्सिंग प्रोडक्ट को ढूंढना है। तो अब उसके बाद आते हैं अमेज़न होलसेल, जिसका मैं आपको बता रहा था कि ऑलरेडी प्रोडक्ट वहाँ पे स्टैब्लिश होती है। उस पर आपने कैसे प्रोडक्ट को
लाइव करना है, अपनी ऑफर को देखना है, कैसे ब्रांड को ढूंढना है, वो मैं आपको थोड़ा सा 2-3 मिनट में कैजुअल आपको बता देता हूँ। किसी और हमें पहले दिखाएं, किसी और की भी सेल दिखाएं ना, यानी कि यूएई में भी हम कर सकते हैं, केएसए में भी कर सकते हैं, क्योंकि ये सारे न्यूबी बच्चे हैं, इनको बिल्कुल नहीं पता था। जी जी, अगर आप इनको जो आप यूएई मार्केट में भी कर सकते हैं, क्योंकि जो यूएई अगर जिसको आप कहते हैं यू कैन से दुबई जो मार्केट है बहुत अच्छी मार्केट, वहां पे आप अपना प्राइवेट लेबल तकरीबन मैक्सिमम आप उसको 1 लाख से उस बिजनेस को कर सकते हैं आप यूएई मार्केट के अंदर, गल्फ के अंदर, उसका सऊदी अरेबिया, आपके पास ये मार्केट्स आ जाती हैं, तो इनके अंदर पोटेंशियल इस मार्केट के अंदर। तो आपको चाहिए कि आप सीखें इन मार्केट के अंदर आपने कैसे बिजनेस करना है, क्योंकि अमेरिका के अंदर ये है कि आप उसमें ज्यादा पोटेंशियल है, लेकिन उसमें भी आपकी इन्वेस्टमेंट थोड़ी सी ऊपर ज्यादा जाती है, लेकिन सैचुरेटेड मार्केट है, वहां पे बहुत बड़े बड़े ब्रांड ऑलरेडी बिल्ड हो चुके हैं ना, तो यूएई में ब्रांडिंग नहीं हुई इतनी ज्यादा, और अभी लोगों को पता चल रहा है, अवेयरनेस है। और अगर हमारे इंग्लिश कंटेंट हम देखते हैं ना, यानी कि मोस्टली हम गोरों को देखते हैं, वो भी भाई यूएई मार्केट और केएसए मार्केट में कह रहे हैं 2024-25 में अगर किसी ने पैसा कमाना है ना अमेज़न पे, शॉपिफाई पे, यानी कि ई कॉमर्स पे, तो वो यूएई मार्केट और केएसए मार्केट में घुस जाए। पाकिस्तान में नो डाउट पैसा है, लेकिन पाकिस्तान में खपत भी ज़्यादा है, पाकिस्तान में इमेच्योर ऑडियंस है, इस वजह से क्योंकि ऑर्डर लोग प्लेस करके बाद में भाग जाते हैं और हमें पता ही नहीं चलता यार क्यों ऑर्डर रिटर्न आ रहे हैं, उस वजह से हमारा प्रॉफिट मार्जिन बहुत कम हो जाता है ना। तो अमेज़न ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसपे मैच्योर ऑडियंस है और उनके कार्ड सेव हैं, एडवांस पेमेंट है और बेहतरीन मेथड है। ये कि दोनों में मेहनत है, ये नहीं आप कह सकते कि यार आज आपने काम शुरू किया और कल को आप करोड़पति हो जाएंगे, ये झूठ है। हाँ, आप मेहनत करें, इस फील्ड में पैसा बहुत है, ये याद रखें आप, इस फील्ड में पैसा बहुत है। अच्छा सर, आपने यूएई और सऊदीया में कितनी इन्वेस्टमेंट बोली है? अगर आप यूएई के अंदर अगर आप प्राइवेट लेवल के ऊपर जाते हैं ना, चाइना से आप प्रोडक्ट लेते हैं, अपनी लेबलिंग करवाते हैं, तो मैक्सिमम आप कम एमओक्यू के साथ आप उस पे 1.5 से 2 लाख में आप अपनी प्रोडक्ट लॉन्च कर सकते हैं उस पे। इंशाल्लाह वो अगर आप हमें ज्वाइन करते हैं ना, तो हम आपको प्रॉपर वो करवाएंगे, हम ड्यूरिंग सेशन हैंड्स ऑन प्रैक्टिस ही करवाते हैं सारा। हमारा मॉडल शॉपिफाई का भी यही है, स्टोर आपका डिजाइन करवाते हैं, हर चीज करवा के आपकी लॉन्चिंग करवाते हैं। हमारा इंशाल्लाह ये भी मेथड वही रहता है कि हम आपको प्रॉपर सिखाते हैं और हैंड्स ऑन प्रैक्टिस ही करवाते हैं, क्योंकि अगर आप सेशन के बाद करते हैं काम तो बंदा नहीं करता। याद रखो, लाइव सेशन का, लाइव इंस्टीट्यूट का हमारा फैसलाबाद है, उसका मकसद ये है कि यार आप एक्सेस देते हैं चाइल्ड अकाउंट की। अगर आप अमेज़न में नए हैं, लिस्टिंग वगैरह ये सारी चीज़ें आप सीख सकते हैं। अगर आप अभी पहले से करते आ रहे हैं तो आपको कुछ ना कुछ हाव ना होगी कि अगर आपके पास अकाउंट नहीं है, सिर्फ थ्योरी पे आप खड़े हैं, थ्योरी से कोई फायदा नहीं। आपको हमने बता दिया कि यहाँ से चीज़ लेनी, यहाँ पे बेचनी है, आप लोग कभी भी नहीं करोगे, ठीक है? आप तभी करोगे अगर आप लोगों ने अपना खुद से हाथ से अपना काम किया होगा तो। जी जी बोले। अच्छा सर, आप क्या कहते हैं, क्या करना चाहिए, अमेज़न पे वर्क करना चाहिए या शॉपिफाई पे? दोनों बेस्ट हैं, आप जिसको भी चूज करना चाह रहे हैं। स्टार्ट अगर आप लोकल ई कॉमर्स में लेना चाह रहे हैं तो हम आपको शॉपिफाई से इंशाल्लाह रिकमेंड करते हैं। अगर आप चाह रहे हैं कि हम इंटरनेशनल मार्केट में डायरेक्ट मूव करें तो अमेज़न से। हम तो सारा ई कॉमर्स का सारा प्लेटफॉर्म हम अल्हम्दुलिल्लाह अपने प्रोडक्ट्स भी लॉन्च कर रहे हैं, हम इंस्टीट्यूट भी है, हमारी सर्विसेज भी हैं, यानी ई कॉमर्स के सारे प्लेटफॉर्म हमारे पास हैं, जिसमें हम आपको टिकटॉक शॉप है, अमेज़न है, ईबे, वॉलमार्ट, एड से इस तरह के सारे प्लेटफॉर्म हैं। आप जो है प्रॉपर इनको देख सकते हैं, सीख सकते हैं और हमारे साथ इंशाल्लाह इसको लेके चल सकते हैं। अमेज़न पे इन्वेस्टमेंट कितनी हो रहेगी? इन्वेस्टमेंट यासिर भाई बताएं जरा। मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि इस जगह पे सारे हैं बिगिनर, ठीक है? तो इन्वेस्टमेंट जो है, क्योंकि अगर आप प्राइवेट लेवल की बात करें यूएस के अंदर, तो वहां पे आपको मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट चाहिए। तो वो आप लोग स्टार्टिंग के अंदर, क्योंकि आपको नॉलेज नहीं है, तो आप इन्वेस्टमेंट नहीं लगा सकते। मैं आप लोगों को रिकमेंड यही करूंगा कि आप इस बिजनेस को सीखो, ठीक है? आप जो प्रॉपर अपनी ग्रिप बनाओ, 2 से 3 महीने आप सर्विसेज दो। जब आप साथ सर्विसेज से अपना किचन सर्कल ओके कर लोगे, फिर आप वहां से किचन से पैसे निकाल के करके फिर आप बिजनेस, क्योंकि सर्विसेज के बिजनेस के अंदर पैसा है। तो ये आप अमेज़न के अंदर, सोर्सिंग के अंदर, एडसी, ईबे, आपको जब आप एक प्लेटफॉर्म इंटरनेशनली सीख जाओगे, आपको बाकी ऑटोमेटिकली आपको साथ पता चलते जाएंगे कि ये बिजनेस है। और दूसरी बात, अगर यहाँ पे बच्चों का किसी का सवाल आता है ना कि हमें क्लाइंट नहीं मिलता, ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ, क्लाइंट हैंडलिंग का तरीके बता देता हूँ आपके पास। इंशाल्लाह हम जो सेशन आपका मैं रखूंगा, मैं मार्केटिंग का एक सेशन रखूंगा आपके साथ,
ठीक है, कि यासिर भाई सारा आपको अमेज़न अगर कवर करवाते हैं तो मार्केटिंग सारी इंशाल्लाह मैं कवर करवाऊंगा और आप अपने स्किल की मार्केटिंग कर सकते हैं। देखो हर बंदा हमारे पास, हम भी मार्केटिंग करके लेके आए ना, हम अपनी प्रोडक्ट्स कैसे बेचते हैं, हम अपना टिकटॉक पे, इंस्टा पे, फेसबुक पे मार्केटिंग करते हैं ना, गूगल एड्स चलाते हैं ना, मार्केटिंग का ही ज़माना है। हर कंपनी जो अपना प्रॉफिट मार्जिन है उसका 35-40% मार्केटिंग में उड़ा देता है। मार्केटिंग करें, क्लाइंट मिल जाता है, ये याद रखें। क्लाइंट आपको मिलता है आपकी मेहनत के बाद। अगर आपके पास स्किल सेट है, नॉलेज है, क्लाइंट आपके पास आता है, ये याद रखें। अच्छा, मैं आपको यूएई का एक दिखाता हूँ सेल जिसपे हम लोग काम कर रहे हैं। हमारी उस पे कुछ 1-2 प्राइवेट लेबल प्रोडक्ट चल रही हैं, कुछ हमारी होलसेल की वहाँ पे चल रही है। हमने एक्चुअली मल्टीपल वहाँ पे अपने कैटलॉग के अंदर प्रोडक्ट्स लगाई हुई हैं। मैं आपको अपनी सेल चेक कराता हूँ। तो यासिर भाई आप जो उस पे काम करती हैं अमेज़न पे? या मैं अमेज़न पे काम करता हूँ। ये आप देख रहे हैं मेरी यूएई के अंदर 15 से लेकर 22 तारीख तक मेरी 15,008 की सेल है, ठीक है। इस पे मेरे 293 मेरे यूनिट्स ऑलमोस्ट सेल हो चुके हैं, इस पे सोल्ड हो चुके हैं। अच्छा, तो अमेज़न पे बाकी लोग इतनी शॉपिंग करते हैं खुद सर्च करके? मैं बता तो रहा हूँ कि 2 बिलियन बंदा भाई, 8 बिलियन पूरी दुनिया की आबादी है, 7-8 बिलियन और 2 बिलियन बंदा पर मंथ विजिट करता है अमेज़न के ऊपर। बड़ी यासिर भाई दिखाएं जरा आपने सेल्स वगैरह अकाउंट्स इंशाल्लाह। ये देखिए ना, ये हमारी लगा दी है बड़ी कमाल की। अगर ऑर्डर ना पूछ रहे थे यूएई के अंदर क्या कह रहे हैं आप? अगर मैंने कहा अगर हमने कीपा से, हीलियम 10 से, जंगल स्काउट से कोई अच्छी सी प्रोडक्ट हंट करके उसका सोर्सिंग कर ली, फिर ऑर्डर्स ना आए तो फिर पैसे ज़ाया हो जाते हैं। नहीं, सोर्सिंग हम ऐसे आपको कहते नहीं है। मैं आपको बताता हूँ, सोर्सिंग हम ऐसे नहीं कहते कि यार आपने एक प्रोडक्ट फाइनल की और सोर्सिंग आपने उठाई और अपने फौरन से मंगवा ली। एक लिमिट आता है, एक टाइम आता है, आपको हम कहते हैं कि ये चीज़ आपकी, ये प्रोडक्ट फाइनल है एंड देन हम आप उसको लेके चल सकते हैं। अदरवाइज हम आपको रिकमेंड नहीं करते कि पहले दिन ही हम 100 पीस मंगवा लें। नहीं, ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। हम प्रॉपर टेस्टिंग करते हैं, टेस्टिंग करने के बाद प्रोडक्ट मंगवाते हैं किसी भी फील्ड में। एक्चुअली आपकी प्रोडक्ट अमेज़न पे टेस्टिंग हो जाती है? अमेज़न पे टेस्टिंग हो जाती है? अमेज़न पे टेस्टिंग नहीं करनी। जब आपने अपने सप्लायर से प्रोडक्ट लेनी है तो आपने एक सैंपल अपने पास मंगवाना, आपने उसकी प्रॉपर टेस्टिंग करनी है, व्हाटएवर वो किसी भी नीश में है, किसी भी कैटेगरी में है। आपका जो सप्लायर होगा वो आपको प्रॉपर आपकी प्रोडक्ट की टेस्टिंग करके आपके साथ वीडियो शेयर करेगा, ठीक है। 2 से 3 आपके साथ वीडियो शेयर करेगा, आपके साथ ऑनलाइन आके बताएगा आपकी ये प्रोडक्ट है, इसका ये यूज है और इसकी ये वर्किंग है। तो बिफोर नहीं सर, टेस्टिंग से मुराद है कि मतलब उस पे ऑर्डर्स आ रहे हैं कि नहीं। देखिए फर्ज करेंगे लिस्ट आ रही है अमेज़न पे, जब आप प्रोडक्ट लेते हो उसकी भी एक टेस्टिंग होती है ना। वो प्रोडक्ट के अंदर मसला तो नहीं है कोई, जब आप वहां पे यूएस भेज रहे हो आपकी रिटर्न्स आनी शुरू हो जाएं, वो एक टेस्टिंग होती है। अमेज़न के ऊपर टेस्टिंग का सीन नहीं है, वो तो आप बेच रहे हो, आप प्रॉपर स्ट्रेटजी उस प्रोडक्ट को लॉन्च करना चाह रहे हैं। और जो टेस्टिंग है वो टेस्टिंग हम मार्केटिंग करके अपनी सेल ला के देखते हैं। हमारे पास प्लेटफॉर्म पे डायरेक्ट हम मैसेज पे ला सकते हैं बंदे को, अब हम अपनी वेबसाइट पे ला सकते हैं बंदे को, हम लीड जनरेट कर सकते हैं, फॉर्म में ला सकते हैं, किसी भी तरह से हम सेल कर सकते हैं अपनी प्रोडक्ट को। इसी लिहाज से हम लोकल में टेस्ट कर सकते हैं, इंटरनेशनल में टेस्ट कर सकते हैं, उसके बाद फिर हम अमेज़न के ऊपर ट्राई कर सकते हैं। लेकिन हमारे पास जो ये सारा डाटा दे रहे हैं, हीलियम 10 एंड जंगल स्काउट एंड कीपा, ये सारे टूल्स ये तकरीबन नियर टू होते हैं ओके। ये 100% ही हम इसको कह सकते हैं, लेकिन नियर टू डन होते हैं। बंदा इस पे रिलाई कर सकता है, बंदा कह सकता है यार ठीक है। सर इसमें एक क्वेश्चन है, मतलब कि पाकिस्तान में जो सुनने में आता है कि अमेज़न मतलब कि नहीं चल रहा है या बंद हो रहा है, तो या पाकिस्तानी आइडेंटिटी पे नहीं बनते, ये बात क्या इसमें क्लियरेंस है कि आप बाहर के अकाउंट्स यूज करते हैं, बाहर की आइडेंटिटी? क्लियर करें यासिर भाई। मैं इसका आपको बताता हूँ। आज से तकरीबन 1 ईयर पहले अमेज़न ने इसको अपनी लिस्ट के अंदर डाला था, जो इनकी एक सेलर लिस्ट होती है ना उसके अंदर डाला था, तब अकाउंट बन रहे थे। मेरा भी एक अकाउंट बनना है, मैं आपको भी शो करवाता हूँ, पाकिस्तान टेल पे बनना है, उससे मुझे ऑर्डर भी आ रहा है क्योंकि मेरा पुराना अकाउंट है। मैंने जब नया ये सेलर लिस्ट में आया था, 1 साल पहले की बात है ये, तब अकाउंट बन रहे थे उन लोगों के, अभी भी अकाउंट कुछ के चल रहे हैं, ठीक है। जो लोग अभी एट द मोमेंट जो अकाउंट बना रहे हैं, अमेज़न उनको अप्रूव नहीं कर रहा क्योंकि लास्ट 2 से 4 मंथ पहले कुछ इश्यूज आए थे, लोगों ने कुछ इस तरह के स्कैम किए थे, तो इस वजह से अमेज़न ने
लिस्ट के अंदर इसके ऊपर वो हाई उसको बना दिया है कि वो उस पर अप्रूवल इतनी लेता है कि आपको वो डॉक्यूमेंटेशन इतने मांग लेता है कि आपका अकाउंट अप्रूव नहीं होता। पाकिस्तानी डिटेल के ऊपर आपका जो अकाउंट है वो रिस्क के ऊपर ही रहेगा, आप भी रिस्क के अंदर रहेंगे और किसी टाइम भी बंद हो सकते हैं। ठीक है, उससे सबसे बेटर हल क्या है कि आप प्रॉपर यूएस के अंदर बिजनेस करें, यूके के अंदर बिजनेस करें, यूके के अंदर आप बिजनेस करें। सर वो करें कैसे, यही तो मसला है। मतलब कौन सी डिटेल में बनाएं? मैं आपको वही चीज बता रहा हूँ, वही चीज आपको बता रहा हूँ कैसे करेंगे। आपने यूएस के अंदर प्रॉपर एलएलसी बनती है, एलएलसी मीन लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी। जो यूएस गवर्नमेंट इस चीज को कहती है कि जो नॉन सिटीजन हैं, हमारे मुल्क में नहीं रहते, वो हमारे मुल्क में बिजनेस कर सकते हैं। ठीक है, आपने वहां पे एलएलसी फॉर्मेशन करनी है। वो जब वो आपकी वो कंप्लीट हो जाएगी, उसकी बेस पे आप अपना अकाउंट्स, बैंक अकाउंट्स ओपन कर सकते हैं। ऑनलाइन जो होते हैं, प्योनियर होता है, वाइज होता है और टीटी होता है जो वायर ट्रांसफर। आप ये सारे अकाउंट उस पे ओपन करके उसके बाद आपका अमेज़न पे इजीली प्रोफेशनल अकाउंट, आपका बिजनेस वहां पे ओपन हो जाएगा। और जो आपको एलएलसी मिलती है वो 1 साल के लिए होती है, उसके बाद फिर आपको ये रिन्यू करवाना पड़ेगा। उसका भी एक लॉन्ग थोड़ा सा उसकी हमारी क्लास ले जाएगी, तो आपको बताएंगे फ्यूचर में उसका। तो सर मुझे थोड़ा सा आइडिया है कि एलएलसी मतलब आई थिंक मतलब कि 1 लाख प्लस या 400 या $450 में बनती है। मैं एक बात कहता हूँ, अगर आपने ये बोला है कि मतलब कि एलएलसी पे प्रोफेशनल अकाउंट और अमेज़न ये रिकमेंड करता है कि अब इस पे आप बनाएं, अगर देन मतलब कि अभी तो हम बिजनेस नहीं स्टार्ट करें, पहले हमें एलएलसी बनानी पड़ेगी, देन ही हम अकाउंट बनाएंगे। अगर उस पे भी अकाउंट वो भी उड़ जाता है, मतलब कि नहीं रहता, ठीक है, डीएक्टिवेट हो जाता है, तो इसकी किस चीज की जिम्मेदारी है? तो ये आप आया कि इसको करेक्ट कहते हैं। अकाउंट जो उठता है ना, आपके 2 बिजनेस जब नए अकाउंट के ऊपर ड्रॉप शिपिंग और होलसेल करते हो ना, आपका अकाउंट फौरन उड़ेगा। फौरन से पहले आपका अमेज़न अकाउंट उड़ाएगा। मतलब हमें पीएल पे जाना चाहिए। अकाउंट बनाते हैं, उसको 4-5 दिन बाद उसके ऊपर होलसेल ड्रॉप शिपिंग की उस पे इलीगल पॉलिसी वायलेशन करवा के अपना अकाउंट को बनने लगवा लेते हैं, अपने अकाउंट को उड़ा लेते हैं वहां से। हम ऐसा नहीं करते हैं। मैं तो रिकमेंड करता ही नहीं कि आप नए अकाउंट के ऊपर होलसेल और ड्रॉप शिपिंग करो। अगर आपके पास प्रॉपर ब्रांड अप्रूवल भी है ना, अमेज़न अगर उसको लग गया हल्का सा भी डाउट, वो आपका अकाउंट 1-2 महीने आपको जलील करेगा, आपका अकाउंट ओपन नहीं करेगा, कर देगा। लेकिन होलसेल पे भी उड़ जाता है, होलसेल करने से उसी पे भी उड़ रहे हैं आजकल। नए अकाउंट के ऊपर अमेज़न उड़ा देता है। उसकी रीजन क्या है कि आपकी हिस्ट्री नहीं होती उसके ऊपर। अमेज़न कहता है ये न्यू बंदा आ रहा है, तो यहाँ तो वो आपका अकाउंट उड़ाएगा कैसे, आपका अकाउंट होल्ड पे रखेगा, आपसे डॉक्यूमेंटेशन मांगेगा, आपके इनवाइसेस मांगेगा प्रॉपर जो ऑथेंटिक होगी। उसमें से इनवाइस में एक भी चीज गड़बड़ निकल आई, वो आपका अकाउंट का नहीं ओपन करेगा। वो बार बार आपसे कहेगा नहीं प्रॉपर इसकी मुझे क्लैरिफिकेशन करो, मुझे डॉक्यूमेंटेशन दो, इसकी चीजें दो। तो आप उसी चक्कर में 1-2 महीने में आप फेडअप हो जाओगे, यार ये क्या सिस्टम है, क्या है। तो मैं आपको रिकमेंड यही करूंगा, स्टार्टिंग के अंदर आप जेनेरिक प्रोडक्ट पे जाओ। ठीक है, जेनेरिक प्रोडक्ट पे अमेज़न कहता है वो कोई इनवॉइस नहीं मांगता, वो जस्ट आपकी 0 लिस्टिंग से स्टार्ट होती है। जैसे ही आपकी 1-2 महीने में उस पर थोड़ी सी सेल आती है, आपका अकाउंट थोड़ा सा बिल्ड होता है, ग्रो अप होता है, उसके बाद फिर आप अपनी होलसेल की एफपीए, अमेज़न एफपीए होलसेल लगाओ, ब्रांड अप्रूवल लो, प्रॉपर ऑथेंटिसिटी लेटर लेके अमेज़न के साथ करो, आपका अकाउंट नहीं बंद होगा। अगर आप 1-2 इस पे आप लगा रहे हैं, जेनेरिक प्रोडक्ट से मतलब समझ नहीं लगी सर, क्या बोला आपने? मेरे पास ये ग्लास पड़ा है तो मुझे वही नजर आ रहा है, तो ये आप ये जेनेरिक प्रोडक्ट, इसको आप इजीली मार्क लगा सकते हैं। इसका ना पेटेंट होता है ना कुछ होता है, आप ये दिस इज जेनेरिक प्रोडक्ट, यू नो। क्योंकि किसी भी बंदे का यार ये रजिस्टर्ड नहीं है, यासिर भाई ने बंदे जो है उनको अलाउ कर दो, किसी भी बंदे का ये जो है अपना नहीं है, इसका कॉपीराइट नहीं आएगा, क्योंकि ये किसी बंदे ने रजिस्टर नहीं करवाया, किसी बंदे ने अपना जो है ब्रांड नहीं बनाया, और आप उठा के इसको सेल कर सकते हैं। जिस तरह हम लोकल में एक लफ्ज यूज करते हैं व्हाइट लेबल, हम लोग ये प्रोडक्ट कर रहे हैं, इस पे कोई लेबली शेबली नहीं है, हम लोग इसके एज अ जेनेरिक यूके के अंदर कर रहे हैं। इसे खोल के दिखाएं। ये हमारी प्रोडक्ट है, जिनके रिलेटिव प्रोडक्ट होती है, इसके ऊपर कोई टैग नहीं है, ये इस चीज को कहते हैं कि ये जेनेरिक प्रोडक्ट, कोई इसके ऊपर सिस्टम नहीं। ये यूपी के अंदर बेच रहे हैं, मैं आपको दिखा भी देता हूं।
तो उसके ऊपर हम चला रहे हैं हमारा। अच्छा मेरा एक क्वेश्चन है, यासर भाई जो बंदे आ रहे हैं न्यू इनको ज्वाइन करवा दो यासर भाई, जी मैं करवा एडमिट ऑल करो। और सर आपका क्या मतलब कि मानना है कि यूएसए में जाना चाहिए कि यूके में जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे इनको यूएई एंड केएसए का बताओ और उसके अकाउंट्स भी इनको जरा शेयर करवा दो ताकि जो नए बच्चे हैं इनको भी हाउ नाउ मिल जाए सारी चीजें। ठीक है सर मेरे ना यूके या यूएस का पूछ रहे हैं तो रिकमेंड जो मार्केट है वो यूएस है, लेकिन यूएस में फिर आपको बजट चाहिए होगा, आपको फिर वहां पे थोड़े से पैसे चाहिए होंगे ज्यादा एज कम्पेयर टू यूके। नहीं मतलब यूएस या यूके या कोरिया या यूएई जिसमें भी मतलब आप रिकमेंड करते हैं कि एज अ स्टूडेंट अगर कोई स्टार्टअप करना चाह रहा है तो उसके लिए सबसे बेस्ट कौन सा है कि वहाँ एज अ स्टूडेंट मैं आपको कभी भी नहीं कहूंगा इन्वेस्टमेंट करो, एज अ स्टूडेंट आप वीए की सर्विसेज दो, आप सर्विसेज के ऊपर काम करो, वहीं से अपना किचन सर्कल बनाओ, 2 से 3 लाख वहां से पैसे निकाल सकते हो। अगर आप अपने ये भी बताओ कि अल्हम्दुलिल्लाह हम पूरी एक कंपनी रन कर रहे हैं लेकिन अभी भी हम जो क्लाइंट्स के हैं अकाउंट हैंडल कर रहे हैं, भाई सर्विस देने में कोई शर्म नहीं है, बेहतरीन पैकेज मिलता है तो आप क्यों नहीं सर्विस देते? सर्विस बिजनेस सबसे अच्छा बिजनेस, आप उससे बहुत पैसे कमा सकते हो। और अमेज़न के अंदर इस टाइम सैचुरेशन जितनी है लेकिन उतने ही बंदे चाहिए उनको। यूएस के अंदर पूरी दुनिया के अंदर मिलियंस लोग अमेज़न पर बिजनेस कर रहे हैं, उनको इस तरह वीएस चाहिए कि उनको आगे काम करें, उनकी लिस्टिंग ई कॉमर्स उनके बिजनेस को हैंडल करें, वो संभालें। तो वीए की तो बहुत डिमांड है। आप इस करना हो तो आप तो फिर क्लाइंट्स लेना फिर आप सिखाएंगे, मतलब कि जब हम आप सीखेंगे डेफिनेटली उसका हम लोग आपको बताएंगे आपने गेट कैसे करना, लेकिन ये आप लोगों की अपनी एक मेहनत होगी कि आप अपनी रिसर्चिंग को कितना स्ट्रॉन्ग करते हो। ये क्लाइंट मिल जाता है आपको, मैंने पहले भी बताया था कि मार्केटिंग हम आपको सिखा देंगे प्रॉपर, आपको जो है उसकी क्लासेस वगैरह दे देंगे जिसमें हम आपको फाइवर अपवर्क की क्लासेस हम दे देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह लेवल 2 सेलर हैं हम, तो फाइवर के ऊपर हमें पता है गिग कैसे रैंक करनी, मैसेज कैसे आता है, ये चीज़ें आपको हाउ नो एसईओ की दे देंगे कि किस तरह से आप खुद को रैंक कर सकते हैं, खुद को ब्रांड बना सकते हैं, यानी आपका पूरा मास्टरमाइंड आपको बना देंगे इंशाल्लाह। ठीक है तो सर अगर कोई मतलब कि इन्वेस्टमेंट भी करना चाह रहा है, एज अ क्लाइंट नहीं लेना चाह रहा, मतलब कि जितनी सर ने इन्वेस्टमेंट बोली थी शुरू में सऊदीया या यूएई के लिए 2 लाख या 3 लाख, अगर वो करना चाह रहा तो वो एज अ स्टार्टअप कितनी देर में हो जाता है? कि आपके पास एमिरेट्स आईडी होनी चाहिए सऊदीया की, तो आप प्रॉपर साथ साथ हम आपको सिखा रहे हैं, बच्चे सीख रहे हैं, साथ साथ आपने क्या करना है, आपने वो एमिरेट्स आईडी वगैरह उठानी है, एमिरेट्स आईडी को उठा के आपने फिर उसको साथ साथ अपना जो है शुरू कर देना है बेचना, इशू नहीं है उसमें भी इंशाल्लाह। अपनी प्रोडक्ट को आपने जेनेरिक वगैरह देना शुरू कर देनी है वहाँ पे। ओके यस आई थिंक सारे लोग आ गए जी माशाल्लाह। अच्छा हमारी इधर एक मैं आप एक इंट्रोडक्शन करवाता हूँ। हमारी एक लाइक स्टूडेंट थी, उसने आई थिंक 1 साल पहले उसने किया था, वुमेन है, तो अभी वो स्टडी भी कर रही है, तो साथ साथ उनकी एक आपको स्टोरी थोड़ी सी सुनाते हैं कि उन्होंने कैसे इस बिजनेस में आई हैं। वो बिजनेस स्टार्ट करना चाहती थी अभी सर्विसेज, और साथ साथ अभी उनकी कंपनी भी चल रही है, लाइक वो उन्होंने अपनी कंपनी बनाई है, फॉर्मेशन की है, बिजनेस कर रही है, साथ साथ वो एज अ फ्रीलांसर और बहुत सारे इस तरह कर रही है। तो मैं आपको उनके सारे इंट्रोडक्शन बताऊँ, वो अपनी आपको स्टोरी थोड़ी सी बताएंगी। अभी किसी का क्वेश्चन है और क्यों? हेलो जी अभी कोई क्वेश्चन करना चाह रहा तो कर सकते हो। सर मैंने ये पूछना था, अगर मैंने यूके के अंदर काम शुरू करना हो, एलटीडी बनी हो अपनी, ठीक है एलटीडी, तो किस तरह मतलब कर सकता हूँ, और अकाउंट भी यूके में ही बना हो, मेरे मामू रहते हैं ना उधर के नेशनल है। हाँ तो फिर वो तो उनके लिए तो कोई इशू ही नहीं है, वो तो उनका अकाउंट। अगर मैं हाँ जी अगर मैं काम करना चाहूँ उन पे, अगर वो खुद ना करें तो आप कर सकते हैं, आप उनके नाम पे आपका अकाउंट बनेगा, ठीक है, और उसके बाद वो आपको वहां से एक चाइल्ड एक्सेस होती है, सेकेंडरी एक्सेस होती है, उसकी बेस पे पाकिस्तान में इजीली
उसको यूज कर सकते हैं, जिस तरह मर्जी लिस्टिंग करो, उस पर प्रैक्टिस करो, वट जो मर्जी करो। उसका भी आपको नेक्स्ट हम लोग ना अपनी ट्रेनिंग में बता देंगे कि अगर आप आपका अपने नाम या अगर आपका चाचू मामू ताया वट खाला कोई भी है आपका अब्रॉड में रहते हैं, यूएस यूके यूएई में कहीं भी रहते, कनाडा में रहते हैं, तो आप उनकी बेस पे उनके नाम पे अकाउंट बना के आप लोग इजीली बिजनेस कर सकते हैं। हाँ तो एलटीडी का मसला नहीं, वो तो उनके पास 5-6 हैं कंपनीज, तो मतलब उसमें आप एलटीडी, मैं आपको एक और चीज आपकी कंफ्यूजन आप लोगों की दूर कर दूं। अमेज़न के ऊपर अमेज़न कहते हैं कि जो बंदा यूएस सिटीजन या वो यूके में रह रहा है वो एज अ विदाउट एलटीडी भी अमेज़न के ऊपर बिजनेस कर सकते हैं। आप एलटीडी को कंपल्सरी नहीं है, वो जस्ट फॉर बिजनेस अकाउंट उसको सेटअप कर रहे हैं। आप उसमें इंडिविजुअल अकाउंट या प्रोफेशनल अकाउंट पे भी जा सकते हो। आप बिजनेस अकाउंट पे ना जाओ तो आप उसपे भी जा सकते हो, एलटीडी ना अटैच करो अपने अकाउंट के साथ, लेकिन उसके लिए वो एड्रेस वेरीफाई करता है यूके सिटीजन का या यूएस सिटीजन का, और उसका फोन नंबर चाहिए होता है, और इसके अलावा उसकी स्टेटमेंट चाहिए होती है, वहां का बैंक अकाउंट चाहिए होता है। सही हो गया। तो फिर अकाउंट तो नहीं मतलब बैन होगा, सस्पेंड होगा ऐसा? नो 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 नो, आपका चाइल्ड एक्सेस मिलनी, आप चाहे उसको पाकिस्तान में जहां मर्जी करो, चाइल्ड एक्सेस का कोई इशू नहीं होता। वो आप नहीं, उसमें फुल एक्सेस होती है। यस, आप उसके एडमिन की एक्सेस ले सकते हो, उस पे फुल एक्सेस आ सकती है आपको। इस तरह हम बिजनेस मैनेजर में किसी में भी एक्सेस देते हैं ना किसी बंदे को, मतलब कि वो मल्टी काम कर सकता है हमारे लिए, तो हम एडमिन की एक्सेस भी उसे दे सकते होते हैं ना हर जगह पे। अच्छा, अभी किसी और का है वैसे जो न्यू लोग आए हैं? वीडियो जो है जो उसका भी किसी और ऑप्शन है कुछ? यासिर भाई चैनल का क्या नाम है? ये चैनल यासिर भाई मेरी टीम में है, लाइव अब्दुल्ला हमारा चैनल है, मेरा चैनल है बेसिकली, और यासिर भाई भी साथ ही, हम टीम मेट हैं आपस में। ये सारा अमेज़न हैंडल करते हैं और मैं लोकल एंड डिजिटल मार्केटिंग करते हैं हम सब, यानी पाकिस्तान एंड इंटरनेशनल में मोस्टली हम सर्विस बेस पे काम करते हैं। और हमारा छोटा सा सॉफ्टवेयर हाउस भी है, इंस्टीट्यूट भी अल्हम्दुलिल्लाह फैसलाबाद में। सही हो गया। यस, लाइव अब्दुल्ला के नाम से आप सर्च कर सकते हैं, देख सकते हैं। अच्छा, अब सॉरी, हमारा लास्ट रह गया था ड्रॉप शिपिंग का, कि हमने अमेज़न के ऊपर ड्रॉप शिपिंग कैसे करनी है। हमारा होलसेल का भी हो गया, प्राइवेट लेबल का भी हो गया, अभी ड्रॉप शिपिंग का जैसे 2-3 और लोग आते हैं तो मैं अभी वो टॉपिक स्टार्ट करता हूँ। आपको लाइट सा उसका है ना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बताता हूँ कि हाउ टू स्टार्ट ड्रॉप शिपिंग ऑन amazon.com और amazon.ae और amazon.com और इसके जितने भी मार्केट प्लेसेस सब। यासिर भाई करें शुरू। ओके, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ ड्रॉप शिपिंग क्या चीज होती है। अमेज़न पे कर सकते हैं ड्रॉप शिपिंग? अमेज़न पे आप ड्रॉप शिपिंग कर सकते हो, लेकिन अगर आप लीगल करो। लेकिन लाइक प्रीवियस ईयर्स में कुछ लोगों ने बहुत इलीगल पॉलिसीज की है, अभी तक लोगों के 10-20 हज़ार डॉलर अभी तक स्टक है अमेज़न पे। तो आई रिकमेंड कि आप स्टार्टिंग न्यू अकाउंट के ऊपर कभी भी ड्रॉप शिपिंग और होलसेल बिजनेस ना करो, और आप उसको एज अ जेनेरिक प्रोडक्ट पे जाओ। जेनेरिक प्रोडक्ट पे थोड़ी सी सेल को ग्रो करो, उसके बाद फिर आप जो मर्जी करो। जब आप न्यू अकाउंट के ऊपर जाते हो तो अमेज़न वो देखता है कि अच्छा ये न्यू बंदा है, ये कोई ना कोई पॉलिसी वायलेशन कर रहा है, आपसे हो जाती है, अनफॉर्चुनेटली आपसे हो जाती है, तो फिर अमेज़न आपका अकाउंट स्टक कर देता है, वो बंद कर देता है आपका अकाउंट। आपका अकाउंट खुल जाता है, आपका 2 मंथ लग जाते हैं, लेकिन आप स्टक हो जाते हो कि यार हमारे साथ ये क्या हो गया। तो फिर आप फेडअप होके अमेज़न को बुरा बोल, सबसे फजूल बिजनेस यही है। तो ऐसा नहीं करना, हमेशा इसको कंसिस्टेंसी जाओ तो आपको भी इसका अच्छी अर्निंग होगी। ओके, आप लोगों को मेरी स्क्रीन आ रही है नजर? हाँ जी जी सर, आ रही है। अच्छा यासिर
यासिर भाई ये 1 घंटे की क्लास होती है गूगल मीट की, 15 मिनट के बाद ना ये एंड कर देंगे। ये आपके पास फ्री वर्जन है, वैसे तो पेड में ये अनलिमिटेड हम कर सकते हैं जितना मर्जी हमारे पास टाइम होता है, सो ऑन। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास रख लेंगे, जस्ट हमें सिर्फ अपना ये ना जरा जल्दी से कवर करवा दें, ठीक है? ओके ओके ओके, नो प्रॉब्लम। अच्छा, मैं आपको बता रहा हूँ अभी हमने ड्रॉप शिपिंग क्या चीज़ होती है। तो ये ना, ये ब्रांड है स्केचर्स के नाम से। स्केचर काफी बड़ा ब्रांड है यूएस का, पूरी दुनिया में चलता है। इसको म्यूट कर दो, जो आवाज आ रही है जिस माइक की, इसको म्यूट कर दो। इतना टाइम तो कितने मिलना पूरी जिंदगी। तो प्राइगल कितनी हो मोटर वेच भाई अपना माइक बंद कर लो। अदनान भाई माइक बंद कर दो, ब्लॉक कर, ऊपर से ऑफ कर दो इसको। इसके जो चेहरे के ऊपर जाओगे ना, माइक का ऑप्शन आएगा, उसको म्यूट कर दो। इमर नहीं मिलाइट कर दो यार, चलो बस। नहीं हाइड फॉर एवरीवन, रिमूव नहीं करो, म्यूट फॉर एवरीवन कर दो। टैपिंग है। अच्छा चलें, हम लोग ये एक सिर्फ भाई अदनान माइक बंद कर दो। अदनान भाई किसी का भला तो होने दो। इधर ऑप्शन नहीं आ रहा। एक मिनट में बता रहे हैं, यहाँ से करो। हाँ यहाँ पे ओके ओके ओके, चलो बस बात खत्म। ओके, हम थे ड्रॉप शिपिंग की प्रोडक्ट। अच्छा, ये स्केचर, आई थिंक आप लोगों को सबको इसके ब्रांड का नॉलेज होगा कि ये ब्रांड काफ़ी बड़ा है स्केचर के नाम से। तो अगर लेट्स सपोज हम लोग ये प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहते हैं, एफपीए होलसेल करना चाहते हैं, तो सबसे पहले हम लोग अगर स्केचर की वेबसाइट पे जाएंगे, हम इसके ब्रांड अप्रूवल लेंगे, ठीक है। हम उसको बोलेंगे यार कि हमने ये आपका करना है, हमने प्रोडक्ट लॉन्च करनी है एफपीए होलसेल की, तो आप हमें अपना एमओक्यू दो, आप हमें दो। वो कहेगा अच्छा आपने कहाँ पे सेल करनी है, लाइक एफपीए होलसेल का बता रहा हूँ, जो लीगल है, जिसके आपको प्रॉपर इनवॉइसेस देगा ब्रांड, और आपको ऑथेंटिसिटी लेटर देगा, जिससे आपका कभी भी अमेज़न अकाउंट बंद नहीं होगा। आप ब्रांड ने आपको एमओक्यू दे दिया कि आप मिनिमम जो ऑर्डर क्वांटिटी होती है 5000 ले सकते हो, ठीक है। आपने उससे अपने ये शूज़ ले लिया, उसके बाद आपने देख लिया अच्छा इसकी सेल भी नेक्स्ट लेवल है, इसकी सेल बहुत अच्छी है, जस्ट आपने इसके ऊपर अपनी एक ऑफर लगा देनी है ला के। लाइक ये अगर 54.99 का दे रहा है, तो वो आपको जो ब्रांड होगा वो आपको अपनी रेट लिस्ट भी देगा कि आप इस प्राइस से ऊपर या नीचे नहीं कर सकते, बल्कि आप ऊपर जा सकते हो, नीचे इससे नहीं लगा सकते। 54.99 का है तो आप इसको 55.99 का लगा सकते हैं। अगर आप इसे 53 का लगाओगे वो आप लोग अपनी लिस्टिंग से उड़ा भी सकते हैं। ये डिफरेंट स्ट्रेटजीज होती हैं, आपने बाय बॉक्स के साथ खेलना होता है। बाय बॉक्स क्या चीज़ होती है, ये वाली होलसेल के अंदर बेसिकली ना आपको एड चलानी पड़ती है, ना आपको ये इमेजेस बनानी पड़ती हैं, क्योंकि आपको एक बनी बनाई दुकान मिली होती है, शॉप मिली होती है, जस्ट आपने उसके ऊपर अपनी एक ऑफर लगानी होती है। इस चीज को कहते हैं होलसेल या ड्रॉप शिपिंग। ड्रॉप शिपिंग का उल्टा क्या है कि आपके पास कोई प्रोडक्ट नहीं है, अमेज़न के ऊपर ये 54.99 की लगी हुई है, और आपको यही प्रोडक्ट अगर मैं देखूं स्केचर के नाम से, आपको ये वॉलमार्ट से आई थिंक सस्ती मिल जाएगी, या डिफरेंट जो डिस्ट्रीब्यूटर्स की वेबसाइट्स हैं वहां से आपको सस्ती मिल जाएगी। ड्रॉप शिपिंग या आपने ये प्रोडक्ट लगाई, आपको इस पे ऑर्डर आ गया 54.99 का, आप उसके बाद ढूंढोगे आपको कहाँ से सस्ती मिल रही है। मैंने जस्ट वही इसको उठाया, मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब ये स्केचर्स की वेबसाइट भी है, आपको यहाँ से भी मिल सकती है सस्ती, उसके बाद आपको ये वॉलमार्ट से भी मिल सकती है। अगर वॉलमार्ट पे पड़ी है तो आपको वहीं से मिल जाएगी। लेकिन ड्रॉप शिपिंग की प्रोडक्ट लगाने से पहले आपको इस पर प्रॉपर प्रोडक्ट रिसर्च करनी पड़ेगी कि आपको कहाँ से ये सस्ती मिल रही है। तो ये थोड़ा सा लेंथी होता है, आपको ये सीखना पड़ेगा। तो हम लोग इसका आपको A to Z सारा कुछ सिखाएंगे कि कैसे आपने अगर ड्रॉप शिपिंग करनी है, आप कैसे आपने प्रोडक्ट को ढूंढना है, कैसे आपने अमेज़न के ऊपर लगाना है, तो कैसे आपने फिर बाद में जब ऑर्डर आ जाएगा इसको शिप करना है। लेट्स सपोज मैं आपको वो भी बता देता हूँ, अगर आपको इस पे 54.99 का ऑर्डर आ जाता है
ठीक है, आपको वॉलमार्ट से यही प्रोडक्ट आपको मिल रही है, वहां से $20 की आपने कस्टमर का, आपका सेलर अकाउंट होगा इस तरह का, ठीक है, आपका इस तरह का सेलर अकाउंट होगा, उसके अंदर आपका मैनेज ऑर्डर्स के अंदर आपको वो प्रोडक्ट्स, आपका ऑर्डर आ जाएगा। यहाँ पे ये एक मेरा न्यू अकाउंट है, ये हमने पाकिस्तानी टेल पे बनाया, ये इस तरह का अकाउंट होगा, इस पे आपका ऑर्डर आ जाएगा। यहाँ से आपने कस्टमर का एड्रेस उठाना है, कॉपी करना है, यहाँ से आपने स्टेटस शिप कर देना, वो भी आपको फिजिकली बताएंगे। उसके बाद आपको जहां से सस्ता मिल रही होगी ना ये प्रोडक्ट, वट एवर आपको कहीं से मिल रही हो, चाइना से मिल रही हो, आपको पूरे यूएस नॉर्थ अमेरिका से मिल रही हो, आपने वहां से उठा के अपना प्रॉफिट मार्जिन देख के वहां से वो कस्टमर तक चली जाएगी। कस्टमर को ये नहीं होता कि ये प्रोडक्ट कहाँ से आ रही है क्या नहीं है, कस्टमर को इतना नॉलेज नहीं होता। कस्टमर को होता है कि यार अगर तो मैंने ये प्रोडक्ट मैंने देखी है, सेम उसको यही पिक्चर वाली उसके अगर हाथ में प्रोडक्ट जाएगी तो आपको कोई मसला नहीं होगा। जब आप उसके साथ उल्ट करोगे कि 2 नंबरी करोगे तो डेफिनेटली वो अमेज़न के साथ डिस्प्यूट ऑन करेगा, कंप्लेन करेगा आपकी, और फिर आपके अकाउंट के ऊपर इफेक्ट आ सकता है। इस वजह से लोगों के अकाउंट्स बंद होते हैं जब वो 2 नंबरी करते हैं। सो ये था हमारा ड्रॉप शिपिंग का कि ये इस तरह होती है। लाइक अगर आप हमारा ज्वाइन करते हैं फ्यूचर में तो इंशाल्लाह फिर इस पे हम लोग लॉन्ग सेशन रखेंगे, लॉन्ग इस पे चीजें सब कुछ करेंगे, आपको फिजिकली सारी चीजों का बताएंगे। हमें एक दफा फिर दिखाएं, अभी ड्रॉप शिपिंग का किसी का है कोई सिखाएं, अपने अकाउंट सिखाएं, हमें रिफ्रेश करके दिखाएं, क्योंकि बहुत से बच्चों की क्यूरी होती है। स्क्रीनशॉट दिखाते हैं, हर चीज आज लाइव है इंशाल्लाह, और ये रिकॉर्डिंग भी जानी बहुत से लोगों के सामने। तो हेलो जी मुझे मैंने कहा कि हमें अपने अकाउंट्स दिखाएं जहाँ पे आपकी सेल्स आती है। आपकी आवाज नहीं आ रही। ओके सॉरी, मैंने म्यूट किया था सर। अच्छा, मैंने कहा अपने अकाउंट दिखाएं और रिफ्रेश करें, और रिकॉर्डिंग में हमारे पास जो है ना डाटा सारा आएगा, और इसलिए ये हमारे लिए ज़रूरी है कि हम रिफ्रेश करके दिखाएं। लोग बहुत से हैं जो आपको सिर्फ स्क्रीनशॉट दिखाते हैं, इंशाल्लाह रियल डाटा होगा, रियल वर्क होगा। अदरवाइज हम कोई ऐसा काम ही नहीं करते कि हमारी बात कुछ और हो और काम कुछ और हो इंशाल्लाह। तो यासिर भाई आप एक दफा $1 की सवाल निकालिए, हमें अकाउंट दिखाएं और रिफ्रेश करके दिखाएं इनको बच्चों को, और फिर क्लास का टाइम एंड होने वाला है। यासिर भाई ने $1 की सेल निकाली है, $1 यासिर भाई मैं सेल दिखा रही हूँ, एक मिनट बस ना रिफ्रेश करना है, सेल दिखानी है हमें, अपने अकाउंट्स की सेल दिखाएं, रिफ्रेश करें। अच्छा, ये तो मेरी भी रिसेंटली सेल है, ये यूएई मार्केट के अंदर जो हमारी सेल है ये वो है 15,000 ऑलमोस्ट जो हमारी सेल है, ठीक है। अगर आपको मैं लास्ट फेब से लेके अब टिल मार्च तक आपको सेल दिखाऊं तो सर इसमें प्रॉफिट मार्जिन कितना होता है? 98। ये प्रॉफिट मार्जिन आरओआई भी बताओ इनको। अगर इस पे अगर मुझे वो डिपेंड करता है आपकी प्रोडक्ट के ऊपर कि आप प्रोडक्ट कितना है। इतना तो कोई बंदा आपको नहीं बताएगा। मैं आपको बता दूं 40% मुझे आ रहा है, मैं आपको इस तरह नहीं, मैं आपको एवरेज बता देता हूं 50 to 25% तक जा सकता है, और इससे कैसे होगा आपकी अच्छी प्रोडक्ट के ऊपर। आपके पास अगर हाई सेलिंग प्रोडक्ट है ना, आपकी सेलिंग प्राइस अगर 25 या $30 प्लस है तो फिर आप बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हो। अगर आपकी बिलो है $10 से कम है तो आप उसके ऊपर अच्छा प्रॉफिट नहीं आ सकता, क्योंकि जितनी लेस आपकी सेलिंग प्राइस होगी आपको प्रॉफिट मार्जिन अच्छे नहीं है। यहाँ तो फिर ये है कि अपने कैटलॉग के अंदर 100+ प्रोडक्ट आप ऐड करो, फिर आप अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हो। जी बिल्कुल, एग्जैक्टली। ठीक है, क्लास में रह गए हैं 5-6 मिनट। कोई और सवाल है इंशाल्लाह आप ग्रुप में कर सकते हैं, अदरवाइज आप हमें पर्सनल में मैसेज कर सकते हैं। नंबर मैंने कमेंट्स में लिख दिया है। इंशाल्लाह जो भी है प्रॉपर इसकी क्लासेस हम इसी तरह से वक्तन फवक्तन रखते रहेंगे। प्रॉपर असल में टाइम की वजह से थोड़ी सी। वालेकुम अस्सलाम जी मिर्जा साहेब, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा यासर भाई, ऐसा है कि जो यहाँ के मेड परफ्यूम है, लाइक मेरे पीछे परफ्यूम पड़े हुए हैं मेरे ऑफिस में, ये वाले जी, ये यहाँ पे ये परफ्यूम हम वहां पे भिजवा सकते हैं? आप इसको अमेज़न पे बेच तो सकते हो, लेकिन आपको इसकी प्रॉपर सेफ्टी डाटा शीट चाहिए होती है, सर्टिफिकेशन चाहिए होती है कि ये जो आपका मैन्युफैक्चर है इसके अंदर कौन सा कलर है, कौन सा इंग्रेडिएंट्स है, वो सारा आपको शीट प्रॉपर ऑथेंटिक देनी पड़ेगी, फिर आप इसको अमेज़न पे लगा सकते हैं, अदरवाइज नहीं। क्योंकि अमेज़न जो है ना वो प्रॉपर आपसे लेगा हमेशा उसकी रजिस्ट्रेशन के, यानी ये हेल्थ के रिलेटेड ही आ जाती है ना प्रोडक्ट, या ब्यूटी के रिलेटेड। इसमें कभी भी आपसे वो ऐसा जो भी फूड के रिलेटेड ऐसी आइटम से वो पूछता है कि क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं, क्या क्या इसमें आपने चीज़ें शामिल की हैं ना प्रोडक्ट में। अगर यही चीज़ें आप किसी और प्लेटफॉर्म पे बेचें, मीन टू से
अमेजोन के अलावा आप ऐसी चीज़ें बेच सकते हैं, लाइक आपको बताया था कि शॉपिफाई पे यहाँ से हमें डिस्पैच करनी पड़ती हैं और वहाँ पे फिर वो डिलीवर करना पड़ता है, वो एक अलग प्रोसेस रहता है। तो इस ये जो इसके पीछे लिखा होता है यासर भाई, ये जो इसके पीछे है सारी मतलब नरेशंस हैं, उनके ऊपर अल्कोहल की जितनी मकदार है, बेस है, सेंट्स हैं, ये सारी इसके पीछे जो लिखी होती है, ये इनफ नहीं है। आपकी आवाज आपने म्यूट कर दिया है, आपकी आवाज नहीं आ रही। के पास इसकी ना प्रॉपर प्रिकॉशंस हो, लाइक आपके पास इसकी एक शीट होती है, एक्सेल की शीट होती है, उसके अंदर A to Z सप्लायर ने, जो मैन्युफैक्चर होता है, उसने इसकी चीजें लिखी होती हैं कि यार इसमें वाटर इतना है, इसमें इस तरह का केमिकल इसमें पुट हुआ है, इस तरह की इसमें चीजें हुई हैं, तो फिर अमेजोन इस चीज को एक्सेप्ट करता है, अदरवाइज वो कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि वो लोकल थोड़ी कोई प्लेटफॉर्म, आप शॉपिफाई पे इसको इजीली बेच सकते हैं, उस पर कोई सर्टिफिकेशन नीड नहीं होती, क्योंकि वहां पे सिर्फ हमें स्टोर रिक्वायर है, वो स्टोर हमें शॉपिफाई पे डिजाइन करना है और मार्केटिंग हमने, यहाँ पे हम जा रहे हैं किसी थर्ड पार्टी के अंदर, थर्ड वेंडर पार्टी है, वो जैसे चाहेगा जो रिक्वायरमेंट्स हैं उसकी हमें माननी पड़ेगी। तो ये ई कॉमर्स के दोनों प्लेटफॉर्म अच्छे हैं, हम किसी को बुरा कह के, दूसरे को अच्छा कह के और कोई भी कहानी नहीं सुनाना चाह रहे, हम बेहतरीन जो बात है वही आपको बताएंगे कि दोनों बेहतरीन मेथड है। अमेजोन के ऊपर आपको मार्केटिंग नहीं करनी पड़ती, उसके पास अपना क्लाइंट बहुत है, लाइक दराज। यहाँ पे आपको जो है शॉपिफाई के ऊपर सिर्फ आपको प्लेटफॉर्म मिलता है जिसके ऊपर आप स्टोर डिजाइन कर सकते हैं, लेकिन प्लस आपको मार्केटिंग सीखनी पड़ती है प्रॉपर, जिसमें आप मेटा की सीख सकते हैं, मेटा में आपको फेसबुक एंड इंस्टाग्राम आ जाता है, और टिकटॉक की सीख सकते हैं जिसमें आपको टिकटॉक और मेटा के सारे ये एड्स चलाने आप सीख सकते हैं। ये प्रॉपर सारी चीजें हैं भाई इसमें। अच्छा, ये एक और चीज है, ये अब मेरे पास सेकंड ब्रांड है, ये है न्यूट्रोजिना का, ये है कॉस्टली ब्रांड और ये आता भी बाइक से है। अच्छा, हम इसे बल्क पे मंगवाते हैं तो जो है ना इसमें मार्जिन अच्छा हो जाता है, हम यहाँ पे ना ऑफलाइन सेल कर रहे हैं। आपकी आवाज रुक गई। ये बेच सकते हैं हम यहाँ पाकिस्तान में, तो किसी सर्टिफिकेट की जरूरत ही नहीं है ना पाकिस्तान में, तो जो भी चीज है आप आंखें बंद करके बेच सकते हो, आपका अपना स्टोर है, आपको कोई पूछने वाला ही नहीं है। अमेज़न शॉपिफाई पे तो हो सकता है ना, अमेज़न तो है ही नहीं ना पाकिस्तान में, अमेज़न की बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान में सेल नहीं हम कर सकते। पाकिस्तान में भाई ये काम नहीं करता, अमेज़न की कोई इधर सीन नहीं है अमेज़न। हाँ, अमेज़न की ना तो शिपिंग है, ना सेलर्स अकाउंट है, कुछ भी नहीं है अमेज़न का, ये बाहर से ही कर सकते हैं। मैं कह रहा हूँ यासर, सॉरी मैं आपकी बात को इंटरप्ट कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि ये अब देखें, हम बाहर से मंगवाते हैं, कंपनी से हम मंगवा लेते हैं, कंपनी हमें उसमें दे देती है कि बहुत अच्छे मार्जिन पे हमें दे देती है, हम ये वहां से या यहाँ से अमेज़न पे भिजवा सकते हैं। मैं आपकी कंफ्यूजन दूर करता हूँ, मैं आप बात वही रिपीट होगी वापस, मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप इसको बेच सकते हो, लेकिन आपको इसकी प्रॉपर सर्टिफिकेशन चाहिए होगी, इसकी एक सेफ्टी डाटा शीट होती है, वो आपको चाहिए होगी। अगर आप चाइना से इसको ले रहे हैं तो चाइना टू यूएस, चाइना टू यूके, चाइना टू यूएई कर सकते हैं आप, वो कोई इशू नहीं है इसका, नॉट अ बिग इशू। जी ठीक हो गया सर भाई, ये ना अभी 2 मिनट से और भी दोस्त होंगे, उन्होंने भी क्वेश्चन करने हैं, बाकी मेरे तो आप नजदीक ही हैं, मैं इंशाल्लाह ऑफिस में आ जाऊंगा, बाकी वो मैं कंफ्यूजन क्लियर कर लूंगा। बाकी दोस्त हैं बाहर से हैं बेचारे, वो कहेंगे कि यार ये अपने सवाल लेके बैठ गए। चलें अब वैसे ही क्लास ये यासिर भाई आई थिंक एंड करते हैं इंशाल्लाह, क्योंकि बिल्कुल टाइम खत्म हो गया, और इंशाल्लाह सर इसका एक चीज मुझे बता दें, जाते यूएसए और यूके में तो मतलब कि एलटीडी और एलएलसी चल जाएगी, जो मतलब कि यूए और दुबई है, मतलब कि सऊदीया और दुबई है, इसमें मतलब कि कोई इस तरह का है कि हम कंपनी वगैरह बना सकते हैं कि सऊदीया के अंदर आपको चाहिए होगा कफील, वो आप अच्छा कफील की आईडी पे बनेगा, या ये कि कामे पे भी नहीं बन सकता जो इधर से पाकिस्तान गए हुए? नो नो नो, पाकिस्तान सऊदीया क्या, दुबई के अंदर जो बंदा या यूएई के जो बंदे हैं वो कह रहे हैं कि वो सऊदीया में भी वो कफील करते हैं। यूएई में जो बंदा है जिसकी कंपनी रजिस्टर्ड है ना, जिसने अपना 20-25 लाख लगाया, उसको यहाँ पे कफील लेना पड़ता है, लेकिन यूएई के अंदर ऐसा नहीं है, मतलब सिंपल बात है, कफील के नाम पे होगा, या कफील रिस्पॉन्सिबल होता है, कफील कहता है अच्छा
जी जी अस्सलाम वालेकुम। मीटिंग में एंड होगी। जी मीटिंग 1 घंटे की होती है ना फ्री में। चलें कोई बात नहीं, इंशाल्लाह इसको हम प्रॉपर ये हमारे पास तो होता है बाय किया हुआ, तो इंशाल्लाह उसके ज़रिए कर लिया करेंगे।